કોઈ બહારગામ જતું હોય એટલે લાઇટ બંધ કરે, પંખો બંધ કરે, બારી બંધ કરે, બારણા બંધ કરે, આપણે ખબર પડી જાય કે બહારગામ જતા લાગે છે. એમ દેખાતું ઓછું થાય, સંભળાતું ઓછું થાય, ચાલવાનું બંધ થાય, સમજી લેવાનું કે બહારગામ જવાની તૈયારી આપવાની. अब इसको भी जाना, संत ने बदनामी करी करावी, एक संत की बदनामी कराई शिष्य ने, पूरा घर बताने लगे, देखो गुरुदेव हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन कपड़ा धोने बाहर नहीं जाना पड़े, हमारे यहाँ घर घंटी आटे के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, पूरा घर दिखाए, बाहर नहीं जाना पड़े, बाहर नहीं जाना, घर पूरा देख लिया। अभी संत ने कहा बेटा बाहर तो जाना ही पड़ेगा, और तू नहीं जाएगा तो लोग निकालेंगे, क्योंकि घर में तूने स्मशान नहीं बनाया, जाना तो पड़ेगा। लोगों काढ़ से एज नजीक ना सगा हो, कैसे जल्दी काढ़ो, जल्दी काढ़ो, जल्दी काढ़ो। निश्चित है, अब निश्चय कर भगवान ने गिनती की सांसें दी हैं। अब आपको सोचना है वो गिनती की सांसें रोते रोते लेनी है कि हंसते हंसते लेनी है। घણા લોકો સવારે દાળમાં મીઠું ઓછું હોય એમાં આખો 24 કલાક બગડે, મોઢું ફલાઈને થયું। जीवन का अंतिम समय आएगा और यमदूत लेने आए होंगे और आप कहोगे ना कि जीवन में जो कुछ कमाया सब लेकर 5 मिनट ज्यादा दे दे, वो 5 मिनट नहीं मिलने वाली है। तो विचार करो कीमती क्या है, कमाया हुआ कि बचा हुआ समय। क्या जीवन का लक्ष्य यही हो सकता है कि जो अलग अलग महंगी चीजें पड़ी थी दुकानों में वो खरीद कर एक घर खरीदा, बस इकट्ठे करके एक घर में रख ली, यही जीवन की फलश्रुति हो सकती? जीवन का साफल्य क्या? सफल जीवन किसको कहेंगे? वैसे तो गिनती करने जाओ तो पूरा जीवन यूं ही चला जाता। खुद के लिए मनुष्य जीता कब है? हम लाइफ स्टाइल सुधारने में लाइफ को गवा बैठे। एक सेठ जी निकल रहे थे तालाब के किनारे से और वहां मछली बाहर आकर गिरी और सेठ जी नगर से थे, तो सोचा कि मछली मेरी शरण में आई है तो मैं तो नगर से पानी में थोड़ी रखूंगा, लाओ दूध का कटोरा बनाया, मछली को उसमें डाला, तड़पने लगी। अरे मेरे जैसा सेठ पानी में तो नहीं रखे, लाओ घी का कटोरा, घी के कटोरे में डाली, तड़पने लगी। अरे मेरे जैसा सेठ पानी में थोड़ी रखे, लाओ शहद का कटोरा लाओ, उसमें डाली, तड़पने लगी। उसके मित्र ने देखा कि क्या खेल कर रहे हैं उसके जीवन के साथ, मछली को लिया और जल में जहां छोड़ा, हंसती खेलती आगे चली गई। वह सेठ जी ने जीवन स्तर सुधारने का प्रयास किया पर मछली के जीवन के बारे में नहीं सोचा। लाइफस्टाइल सुधारવાનો પ્રયાસ એને કર્યો પણ માછલીના જીવનનો વિચાર ન કર્યો। એનું જીવન તો પાણી છે, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। बचपन में सुनते, वैसे ही हम सब जीवन स्तर सुधारने में लगे हैं, जीवन का विचार नहीं करते। जीवन कहां आनंद में पाता है? विचार करो, भले एसी मर्सिडीज में बैठो है तो पेलो तो गरम ज उकड़तो ज। सुख साधनों से नहीं आता, सुख सुविधाओं से नहीं आता, सुख समझ से आता है। विचारों की ऊंचाई चाहिए और जो वो ऊंचाई नहीं है विचारों की, वहां तक जितने साधन लिए वही दुख के कारण हो जाए। कई लोग धन से दुखी हैं, कई लोग धन नहीं है इसलिए दुखी है, कई लोग घर नहीं है इसलिए दुखी है, कई लोग घर से दुखी है, कई लोग गाड़ी नहीं है इसलिए दुखी, कई लोग गाड़ी से दुखी है। विचार कर, जो कार से सुख होता है सबको सुख देनी चाहिए। सुख तो अंदर है, हम वस्तुओं में ढूंढते हैं, ठीक है। एक गरुड़ ऊंचे पेड़ पर चोटी पर बैठा हुआ था, आराम से शांति से। एक खरगोश जा रहा था, उसने देखा ये गरुड़ कितना आराम से शांति से बैठा है, लाओ मैं भी बैठा। और खरगोश नीचे आकर शांति से बैठ गया। इतने में एक कुत्ता है, उसने खरगोश को पकड़ लिया और पकड़ लिया, मुंह में दबोच लिया। और तब खरगोश ने कहा कि वो गरुड़ तो शांति से बैठा है, फिर मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है? तब कुत्ते ने कहा कि शांति के लिए ऊंचाई चाहिए, जहां तक ऊंचाई न मिले वहां तक जीवन में शांति नहीं आती। ऐसे ही विचारों की, आचरण की, सोच की जहां तक ऊंचाई नहीं पाओगे वहां तक शांति जीवन में नहीं आएगी। विचारों की ऊंचाई के बिना जीवन में शांति का उदय नहीं होता। तो ये ऊंचाई कथा आपे छे, ये अपना ग्रंथों ने धर्मो आपे छे કે નથી તોય આનંદ છે, તોય આનંદમાં કઈ રીતે રહી શકાય, એ એક સમીકરણ, એક समाधान धर्म आपे। आत्मदेव के पास आए गोकर्ण जी,
सुंदर उपदेश दिया। સીધાજી ધર્મ વજસ્સ સતતમ ત્યજેલો ધર્મ, ધર્મનું સેવન કરો, લૌકિક વ્યવહારોને ત્યાગો, क्योंकि ક્યાં સુધી સાચવતા રહેશો? માણસ સંસારને સાચવવા જાય પણ સંસાર કોઈ નો થયો, કોઈ નો થયો, થાકી જાય। થાકે કે તકલીફ શું છે? આપણે કોઈને પ્રસન્ન કરવા નથી ઈચ્છતા, આપણે બધાને પ્રભાવિત કરવા ઈચ્છીએ છીએ। हम किसी को प्रसन्न करना नहीं चाहते, हम सबको इम्प्रेस करना चाहते हैं और इसीलिए थक जाते हैं। तकलीफ શું છે? એકબીજાને પાછા બધા ઓળખે જ છે। જો આ તો ભગવાનની બહુ મોટી કૃપા છે કે એકબીજાને એકબીજાના મનની ખબર નથી પડી જતી, નહીં તો ઘરે ઘરે ઝઘડા સિવાય કઈ રહે नहीं। देखो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कि प्रभु हमारी सभी इच्छाएं पूरी नहीं कर देते, बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि जो भगवान ऐसे आशीर्वाद दे दे कि तेरी सब इच्छाएं पूरी हो जाए तो दुश्मन की जरूरत इंसान को पड़े ही नहीं, हम अपनी जात से ही अपना जीवन नर्क बना ले। भगवान बधी इच्छा पूरा नहीं करता, नहीं कृपा છે, नहीं तो मानस પોતાની जिंदगी પોતાની ઈચ્છાઓથી નર્ક બનાવી દે, એને દુશ્મનની જરૂરત ન પડે। આ તો બહુ મોટી કૃપા છે કે ભગવાન બધી ઈચ્છાઓ પૂરી નથી કરતા, કારણ આપણી ઈચ્છાઓ પર भी આપણો क्या कंट्रोल છે? ये तो कृपा मानना प्रभु कि वो मेरी सभी इच्छाओं को नहीं मानता है, वो सुनता सब है पर करता तो अपने मन की है। देखो अपने हाथों से लेने जाओगे तो थोड़ा मिलेगा। एक बहन जी अपने बच्चे को लेकर दुकान में गई, बहुत साड़ियों की शॉपिंग की और सब मिश्रित था, सब दुकान में सब पड़ा था। तो ग्राहक को हुआ कि बहन को राजी करके भेजूं, दूसरी बार आए, एक तो जो चॉकलेट का डिब्बा था बच्चे के आगे धर दिया, ले अपने मुट्ठी से जितना चाहिए ले। उसने कहा था ना मुझे नहीं चाहिए। अरे मैं कह रहा हूं ले ले, निकाल ले, कहता ना मुझे नहीं चाहिए। वो आगे कहा अरे शर्माता क्यों है, ले ले जितनी चाहिए चॉकलेट, तो मुझे नहीं चाहिए। अरे संकोच क्यों पता इसने दुकान, वो बच्चा संकोच नहीं ले रहा था, दुकान वाले ने अपनी मुट्ठी भरी और मुट्ठी भर के बच्चे को दिया और इतना सारा चोली ला दे और निकले। अब माँ ने कहा अरे वो दे रहा था तो क्यों ना नहीं ले रहा था, ले लेता। बच्चे ने कहा माँ मैं भी तेरा ही बेटा हूं, मैं मेरी मुट्ठी से लेता तो थोड़ा आता, उसकी मुट्ठी बड़ी थी, उसने दिया तो ज्यादा था। वैसे ही प्रभु के पास अपनी मुट्ठी से भरने जाओगे तो कब मिलेगा, इससे तो वही अपनी झोली भरे, वही ठीक है। वो अपने हाथों से दे, उसी में हमारा कल्याण है। उसको उसके ढंग से देने, वो देगा तो बड़ा देगा। मनुष्य छोटा सोचता है, भगवान कल की भी सोचता है। हमको तो आज ही समझ में आती है, कल के बारे में सोचते नहीं, भगवान को कल क्या होने वाला है वो भी पता है। धर्म वजस्स सततम त्यजलोक धर्मान। देखो ये जीवन कितना वर्तुलाकार, सब घूम घूम के वापस आता है। जो आपको चाहिए वो समाज को देने लग जाओ, आपको आपकी प्रशंसा हो ये चाहिए, सीधा साधा मंत्र आप सबकी प्रशंसा करने लग जाओ, घूम कर वो चीज आपके पास आएगी, जो आपको चाहिए वो देने लग जाओ। और ये जीवन वर्तुलाकार ही है। जैसे देखो कोई बच्चा जन्म लेता है तो लोग हिला हिला कर, देखो मामा आ गए, काका आ गए, हिला हिला कर बच्चे को जगाते दिखाते। वैसे अंतिम समय होता है जब आंखें बंद होती, तब भी हिला हिला कर दिखा, देख काका आ गए, देख लो मामा आ गए, देखो भाई आ गया। बच्चा थोड़ा बड़ा हो तो माँ सिखाती है बेटा ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते, ऐसे नहीं खाते, ऐसे खाते, ऐसे नहीं बैठते, ऐसे बैठा जाता है। और वही बच्चा जब बड़ा होता है और माँ बूढ़ी हो तब के मम्मी भावना बुलाए बुलानी बच्चा, मम्मी आज इतने ना खोए हम खोए, आज इतने ना बेसा हम बेसा। वही चीजें घूम घूम कर वापस आती। वो जीवन पूरा गतिशील है, वो गोल घूमता ही है। बुढ़ापे और बचपन दोनों की शुरुआत घुटनों से होती है। घुटनों से चलने लगे थे, समझ लगे बचपन आ गए, और घुटने दुखने लगे, समझो तो बुढ़ापा आ गया। दोनों की शुरुआत ऐसे ही होती है। आप देखो जीवन की सभी घटनाएं घूम घूम कर वापस आती है मनुष्य के साथ। बच्चे बचपन को बच्चे को देखते हैं तो बड़ों को अपना बचपन याद आता है, हम ऐसे खेलते, ऐसे करते, ऐसे करते। जीवन वही घूम घूम कर सामने वही दृश्य जो बचपन में हमने देखे होते हैं वही बुढ़ापे में सामने दिखाई देते हैं। धर्म वजस्स सततम त्यजलोक धर्मान। लौकिक धर्मों को धीरे धीरे कम करते जाओ। गड़पण कोने कहेवाय? एकला गमे नहीं, बीजा जोड़े फावे नहीं, એને ગડપણ કહેવાય।
अकेला अच्छा नहीं लगे, दूसरे के साथ આવે. ચાર માજીઓ યાત્રા કરવા ગયા તો બાજી ના આવે, હવે તો આની જોડે જવું જ નહીં. માણસો સ્વભાવ, જો આ કેરી નાની હોય ને ખાટી, ધીમે ધીમે મોટી થાય તો મીઠી થઈ જાય. માણસમાં ઊંધું છે, નાનો હોય ત્યારે મીઠો હોય, જેટલો મોટો થતો જાય એટલો ખાટો થતો જાય, ખટાશ પકડાતી જાય. ये दिक्कत हो जाती है. एक अकेला अच्छा नहीं लगता, दूसरों के साथ अनुकूल नहीं आता. जो गड़पण એટલે દુઃખના દિવસો નહીં, ગળપણ એટલે અનુભવનો આનંદ લેવાનો અવસર. पूरी जीवन जो अनुभवे लिए हैं, बस वो अनुभव का आनंद लेने का अवसर वही बुढ़ापा है. उसको यो हताशा और निराशा की दृष्टि से मत देखो. अब ऐसा समय आया है कि दृष्टा भाव से बात देखो. जीवन को जो अनुभव लिया है उस अनुभव का आप चिंतन करो, जरूर पड़े तो मार्गदर्शन करो. વૃદ્ધા ગડપણ એને જ કહેવાય કે બધા પ્રશ્નોના ઉકેલ તમારી પાસે હોય પણ ઘરમાં તમને કોઈ પૂછવા ના આવતું હોય તો માની લો ગડપણ આવી ગયું. બધા સમાધાન તમારી પાસે હોય પણ તમારી પાસે સમાધાન લેવા કોઈ ના. અને જીવનમાં દરેકને અનુભવની જરૂર છે, પણ હોશિયાર એ છે કે બીજાના અનુભવ પરથી શીખી જાય. જો ઘણીવાર બાળકોને એમ થાય કે મા બાપને પૂછવાની શું જરૂર, આપણા જીવન પ્રમાણે દરેક જીવનના દરેક પાસામાં આપણે સલાહ લઈએ છીએ. તમારે બિઝનેસ કરવો છે તો સીએ ની સલાહ લો છો, એમાં તમને જરાય શરમ નથી આવતી. તમે ભણતા હો તો શિક્ષકની સલાહ લો છો, એમાં તમને જરાય શરમ નથી આવતી. તમે કોર્ટ કે કચેરી ચાલી તો વકીલની સલાહ લો છો, એમાં તમને જરાય શરમ નથી આવતી. બીમાર પડો તો ડોક્ટરની સલાહ લો છો, એમાં તમને જરાય શરમ નથી આવતી. તો જીવનના જે અનુભવી લોકો છે એવા મા બાપની સલાહ લેવામાં શેની શરમ રાખવાની? જીવનના દરેક પાસાઓમાં આપણે અનુભવની સલાહ લઈએ છીએ. તમારે જે ક્ષેત્રમાં આગળ વધવું છે એની સલાહ લો છો તો જીવનમાં અનુભવી એ મા બાપ છે એને પૂછવામાં કઈ નાનો થઈ જવાતું નથી. ઉલટાનું પૂછવામાં ગૌરવ છે. ભાગ્યશાળી હોય એને મા બાપ જીવનમાં ટોકે, એ તો કોણ કોની ખરાબ આગળ બની શકે. तो अपने आप को भाग्यशाली मानो कि आपके घर में कोई आशीर्वाद देने वाला भी है. मुरारजी देसाई 100 साल के हुए, पूछा पत्रकारों ने कि अभी आपको क्या कमी लगती है, तो उन्होंने ये कहा कि 100 साल का हुआ, आशीर्वाद लेने वालों की तो कतार लगी है पर घर में कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है. तो भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में आशीर्वाद देने वाले होते हैं. बा भले घरना હોય, ઘરમાં એક સોફા પર બેઠા રહેતા હોય તો ઘર ભરેલું ભરેલું લાગે. धर्म भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान. तो क्या करें? सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा. साधु पुरुष का संग करो, काम तृष्णाओं का त्याग करो, इच्छाओं का निग्रह करो. क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ जो इच्छाएं बढ़ गई तो दुख के अलावा और कुछ नहीं बनेगा. जितनी उम्र बढ़ती जाए इतनी इच्छाएं बढ़ती जानी चाहिए. फिर दूसरों को आनंद करते देखकर आनंद करो कि देखो कितना आनंद कर रहे हैं बच्चे, कितने आनंद कर रहे हैं. फिर ये नहीं अफसोस होना चाहिए મારાથી તો ક્યાંય જવાતું નથી, બધા ફરે છે. પછી એવો અફસોસ રાખશો તો દુઃખી જ રહેશો. પછી લોકો આનંદ કરીને આવે ને, નાના લોકો, એનો આનંદ જોઈને આનંદિત થવાનું, બહુ સારું કર્યું, અને પેલી જગ્યાએ ગયા હતા, આ જગ્યાએ કરે તો આમ કર્યું, અને 4 વસ્તુ બતાવો કે આ જાઓ છો તો બધું આનંદ કરી નાખો, પ્રસન્નતા કરે. ચિત્તમાં બીજાના આનંદથી આનંદ માણતા શીખો. જો આંકડા આવડી જાય તો આપણું વડીલ પણ સાથ કરે. પણ એ ખરા શીખવી જ પડશે. માણસે ઉંમર પ્રમાણે સંસારમાં સેટ થતા શીખે. નાનું બાળક છે, એ નાનું બાળક તોફાન કરે, મસ્તી કરે, આનંદ કરે, એમાં જ વિચાર તરીકા છે. કોઈ નાનકડું બાળક આમ ગંભીર થઈને વિચારતું હોય તો આપણને ટેન્શન થઈ જાય કે આવી શું થશે. એ તો હસતું રમતું ઘણા લોકો આશીર્વાદ અપાવવા આવે કે આ તોફાન બહુ કરે છે, આશીર્વાદ આપણને શાંત થાય. મેં કીધું આ નાનો છે, તોફાન કરી લે તો સારું, મોટો થઈને કરશે તો તકલીફ કરશે. तूफान निकली जवा तो बदो, बचपन में ही कर ले ठीक है, उसकी उम्र दीवानी है, इच्छा है, महत्वाकांक्षा है और होनी चाहिए. इसलिए मैं तो कहता हूँ बचपना कैसा हो तो कि कृष्ण जैसा, खेलता हंसता. युवानी कैसी हो कि राम जैसे, मर्यादाशील, अधिकार और कर्तव्य के प्रति सजाग. और वृद्धावस्था कैसी हो तो कि महादेव जी जैसी वैराग्यपूर्ण. ये तीनों अवस्थाएं जो इस 3 प्रकार से जी जाए तो जीवन सार्थक लगता है. तो उम्र के हिसाब से विचार बदलने चाहिए, सोच बदलनी चाहिए, व्यवहार बदलने चाहिए, तभी जीवन में आनंद प्रकटता है. तो धर्म भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मानसु मुक्त्वा. और अमुक उम्र में आकर
दूसरों के दोष और गुण ये दोनों को देखना छोड़ो, इनका चिंतन छोड़ो। क्योंकि जिनका दोष देखोगे उसमें द्वेष होगा, जिनका गुण देखोगे उसमें राग होगा, दोनों मांगने वाले। અને આપણે જેને સારો કહીએ કે આ વ્યક્તિ સારો, એ વ્યક્તિ ઘણા બધા લોકો માટે ખરાબ પણ હોય છે। આપણે જેને ખરાબ કહીએ એ બીજા ઘણા બધા માટે સારો હોય છે। हम कैसे कह सकते कि ये अच्छा और ये खराब? हर एक को एक ही उत्पत्ति लेकर मापने मत निकलो। हर एक से कोई द्रव्य पदार्थ है तो उसको मापने का अलग होता है, कोई घना पदार्थ है उसको मापते अलग है। लोहे को किलो के भाव से मापा जाता है, सोने को तोले के भाव से, ग्राम से मापते। हर एक को मापने का एक प्रमाण अलग होता है। दो मित्र थे, एक सुनार था, एक माली था, एक सोनी और एक माली, बने खास मित्र, कई प्रसाद हुआ एक बीजन बताते। एक दिन वह माली के बगीचे में बड़ा सुंदर फूल होता। उसने देखा कि इतना सुंदर पहली बार हुआ है, लाओ मेरे मित्र सुनार को दिखाने जाओ। सोनी ने बताया फूल तोड़ी उन्हें सोनी पास आयो कि बहुत सुंदर फूल चले जो अरे सारू है सोनी कई रीते मापे, अच्छी चीज को सुनार कैसे मापता है? उसने पत्थर लिया और फूल को घिसा, फूल तो फट गया। कहा कि ये कहां अच्छा, फट तो गया, इसमें क्या अच्छा? एक बार उस सुनार मित्र ने बड़ा सुंदर हार बनाया। वो आगे लाओ मेरे मित्र माली को बताने जाऊं, और हार लेकर आया। माली के बाद बड़ा सुंदर हार बनाया, ले देख और जान दिया तो माली सारू कई रीते मापे, एने तो हार लीधो ने सूंघ्यू। माली ने तो हार लिया और सूंघा, फेंक दिया, इसमें क्या सुगंध, इसमें क्या अच्छा? देखो चीजें दोनों उत्तम थी, पर मापने का तरीका दोनों का गलत था। दुनिया में यही होता है, व्यक्ति हर एक व्यक्ति अच्छा है, हमारे मापने का तरीका ही गलत होता है। जो तरीका गलत है तो उत्तम वस्तु को भी उत्तम रूप से आप स्वीकृत नहीं कर पाते। और इसलिए हर एक को एक ही दृष्टि से मत मानो, हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेषता होती है, और उस दृष्टिकोण से जब उसको देखोगे तो उसमें भी उत्तमता प्रतीत होगी। दुनिया में 6.5 अब्ज लोगों છે, પણ આપણને ફાવે કેટલા જોડે? 4 જણા જોડે, 5 જણા જોડે। અમારું તો આ ગ્રુપ ને અમને તો આટલા જોડે ફાવે। तो पूरी जिंदगी 5-6 लोगों के साथ निकाल दो। अरे दिक्कत क्या है कि दिन में 12 घंटे काम करते हो तो 8 घंटे तो ऐसे ही व्यक्तियों के साथ आपको रहना है जो आपको नहीं अच्छे लगते, और दिन के मुश्किल से 3-4 घंटे घर के जो अच्छे लगते हैं उनके साथ निकालते हैं। तो दिन का ज्यादातर भाग ऐसे लोगों के साथ निकालना है जो अच्छे नहीं। तो जो अच्छे नहीं लगते उनके साथ जो आनंद से रहना सीख जाओगे तो जिंदगी का बड़ा हिस्सा आनंद पूर्वक व्यतीत होगा। बस कला यही सीखनी है कि जो अच्छे नहीं लगते उनके साथ आनंद में कैसे रहना है। तो जिंदगी का बड़ा हिस्सा, जीवन नो मोटो भाग एवा लोको जोड़े તમારે કાઢવાનો છે જે તમને નથી ગમતા, અને એમની સાથે આનંદમાં રહેતા શીખી જાઓ તો જીવન આનંદપૂર્વક થશે। अरे केवल अनुकूल लोगों જ ગોત્યા કરશો ને કે અમને તો આટલા જ જોડે ફાવે, આટલા જ જોડે ફાવે, તો જીવનમાં બહુ ઓછી ક્ષણો આનંદની જશે। એટલે દિવસમાં 8 કલાક એમની જોડે કાઢવાના છે, તમારે તો આખું જીવન આનંદમય કરવાનું છે। तो ये कला हर एक व्यक्ति को सीखनी चाहिए। नहीं अच्छे लगते लोगों के साथ आनंद में कैसे रहना है, ये जिसको आ गया उसका जीवन आनंदपूर्ण होता है। तो अन्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत। पिताजी सेवा और कथा रस का पान करो, अपने मन को समझाओ बारंबार कि जो तू चाहता है वो सब कुछ नहीं मिलेगा, पर जो मिला है उसको प्रभु का प्रसाद मानकर आनंद से जीवन को जीना। कब शर्म आएगी तुझे कि कहां तक यही काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, इसी में जीता रहूंगा? जिसके लिए भगवान ने जीवन दिया वह कार्य कब होगा? जैसे कोई 2 मित्र जा रहे थे और एक मित्र भिखारी को पैसे दिए, और मित्र ने कहा इसको दिया, ये तो व्यसन करेगा, ये करेगा, बहुत करेगा, इसको क्यों दिए? और तब दूसरे मित्र ने कहा अच्छा ऐसा करेगा, अब नहीं दूंगा, अब इसको कभी नहीं। वैसे जब मानव देह मिला तो देवताओं ने कहा अरे प्रभु आपने इसको मानव दे दिया, ये तो भोग ही भोगने वाला है, दुरुपयोग ही करने वाला है। तो भगवान भी कहेंगे कि अब इसको मानव देह बना। ये मानवता, ये देह जो मनुष्य का मिला है, एक वस्तु याद रखो, मरने के बाद ये देह को कोई याद नहीं करता। कभी आपने कोई श्रद्धांजलि शोक सभा में सुना? गुजर गए, उनकी हेयर स्टाइल कितनी अच्छी थी, गुजर गए, उनके स्किन का कलर कितना अच्छा था। हमेशा गुणों को याद किया जाता, देह को याद नहीं किया जाता। समय तो जा रहा है। तो गण जी कहने लगे पिताजी
कि संसार तो फंसा देगा। बेफाम तो एक टलो था कि जो पड़ी, नहीं तो जिंदगी नो मार्ग छे करती कवच। और कोई दूर के लोग थोड़ी दुखी करने वाले, वही जिनसे अपेक्षाएं रखी है, दुख तो वही देते। जीवन में सभी सांझे जख्मों नी यादें जो भी थी, वो ओछा पाना जोई शक्यो, वो अंगत अंगत नाम था। वही निकट के लोग जिनसे अपेक्षाएं रखी हो दुख देते। छोड़िए पिताजी, वन में गए, उद्धार हुआ है आत्मदेव का। और अब तो दुष्टकारी को कोई रोकने वाला रहा नहीं। 5 गणिकाओं को ले आया, और 5 गणिका कौन है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही गणिका है। भोगा न भोगता वह में भोगते, भोगों को हम नहीं भोगते, वो हमको भोग लेते। चोरी करी राजा के वहां, गणिकाएं डरी, कहीं राजा ढूंढते ढूंढते इसको जो खोज लिया तो इसके साथ हमको भी मृत्युदंड होगा, हम मरे इससे तो इसको ही मार डाले। और प्रताड़ित किया है, और प्रताड़ित करते करते धुंधकारी को मार दिया। धुंधकारी मरा, प्रेत बना। देखो ये भूत प्रेत आदि योनियां है, और ये हर एक धर्म में। जब ये देह स्थूल देह, अंदर है सूक्ष्म देह, जिसमें कर्म संचित होते हैं, इंद्रियां होती हैं। ये तो द्वार है इंद्रियों, जो बाहर दिखाई देते हैं वो द्वार है। इंद्रियां तो वो सूक्ष्म देह में विराजते हैं। घड़ी बार लोग बोले आप लोग ध्यान ना हो, आपने कहीं सु बोले खबर न पड़े, क्यों? कान तो खुला जाता है, कान खुला आता है, ध्यान न हो। कई बार आंख से लोग सामने से चले जाते हैं, और हम किसी से बात में लगे हो, देखते हैं पर कौन गया पता नहीं चला, ध्यान नहीं था, आंख तो खुली थी। देखो ये तो द्वार है, इंद्रियां तो भीतर है संचित। ये सब सूक्ष्म देह में होता है, और स्थूल देह मरता है तो सूक्ष्म देह आत्मा के साथ जुड़ा होता है, वो दूसरे देह में जाता है। और जब सूक्ष्म देह और आत्मा अलग हो जाए उसको मोक्ष कहा जाता है। ये पूरे विधि विधान है, अनेक गति बताई है इस आत्मा। प्रेत बना, दूसरा देह भी मिला। गौकर्ण जी ने गया में जाकर श्राद्ध किया, आकर गांव में आए, वापस सो रहे, चित्र विचित्र आकृतियां दिखाई देने लगी, रोने के जोर जोर से स्वर सुनाई देने लगे। हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करके छाटा, रोने का आवाज है, कौन है? गौकर्ण जी ने पूछा, रोते रोते कहा, आपका भाई धुंधकार। अरे मैंने गया में श्राद्ध किया, फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। मैंने इतने पाप किए, एक बार गया श्राद्ध से, अरे एक बार क्या 100 बार गया श्राद्ध करो, फिर भी मेरा उद्धार संभव नहीं। आप विद्वान हैं, धर्म ग्रंथों का आपने अध्ययन किया है, आप कोई उपाय बताइए कि मेरा उद्धार हो। प्रातः काल उठकर गए गौकर्ण जी, नदी में स्नान करके जल लिया, अंजलि में सूर्य नारायण को अर्घ्य समर्पित किया है, और सूर्य नारायण के उपासक से पूछा है, 100 गया श्राद्ध से जिसका उद्धार संभव न हो, उसका उद्धार कैसे? तब सूर्य भगवान ने कहा, आप भागवत कथा करें। इसका प्रभाव ऐसा है कि जिसने अनंत कोटि पाप किए हो, उसका भी उद्धार करने का सामर्थ्य भागवत जी ने। कौन करेगा? आप स्वयं कीजिए। गौकर्ण जी विराजमान हुए, नगर वासियों को बुलाया है, पूरा पंडाल भरा है, धुंधकारी आया, बैठने का कोई स्थान न दिखा। एक 7 गांठ का बांस पड़ा था, उस बांस में धुंधकारी बैठ गए। बांस पड़े तो हेमा धुंधकारी बचे। रोज एक एक दिन कथा चल रही है, और एक एक गांठ पट रही है। वासना ही बांस है, हमारे भीतर जो वासना है वही तो बांस है। 7 गांठ सबके लगी हुई है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, और कथा के द्वारा एक एक गांठ पड़ती है। बांस फटा, स्वयं पार्षद लेने आए विमान लेकर। जहां धुंधकारी विमान में बैठने जाए, वही गौकर्ण जी ने हाथ ऊंचा किया और कहा, खड़े रह जाइए, ठहर जाइए। क्या हुआ? देखो कथा तो सबने सुनी है, फिर विमान केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों? तब पार्षदों ने कहा, श्रवणस्थ विभेदेन परवेदो संस्थिता। श्रवण के वेद से फल का भेद है। जिस तरह कथा धुंधकारी ने सुनी, इस प्रकार किसी ने नहीं सुनी। श्रवण मनन और निधिध्यासन किया है। पुनः गौकर्ण जी ने कथा की, स्वयं भगवान पधारे, सबका उद्धार हुआ। भागवत कथा का प्रभाव देखिए, सबका उद्धार करने वाली ये भागवत की कथा है। 6ठे अध्याय में सप्ताह श्रवण की विधि बताई है, और यहाँ महात्मा की कथा को विराम देते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय।